हाँ, और अगला महत्वपूर्ण है तो झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल्स 2021 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। ये संशोधन आप में से कोई गेस नहीं है क्या? नहीं, वो भी नहीं, वो तो अलग है। ये किया था जो रूल 17(2) में एक प्रोविजन किया गया था कि यदि SC, ST, BC और EWS कैटेगरी के लोग जो प्रीलिम्स से मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे वो 15 गुना करेंगे, और 15 गुना यदि कट ऑफ मार्क्स जो नॉर्मल कट ऑफ होता है उसमें यदि इनका संख्या 15 गुना नहीं होता है तो अधिकतम हम 8 मार्क्स नीचे जा सकते हैं। ये प्रावधान किया गया था। तो ये 8 मार्क्स का जो बंधेज था उसको समाप्त कर दिया गया है। ये हो सकता है कि 8 मार्क्स कम करने के बाद भी इन लोगों की संख्या 15 गुना नहीं होगी तो फिर क्या होगा, इसलिए 8% जो मार्क्स रखा गया था नीचे ले जाने का वो लिमिट को समाप्त कर दिया गया है, और तब तक नीचे जाएंगे, कट ऑफ मार्क्स करते जाएंगे जब तक कि इनकी संख्या 15 गुना नहीं होता है। 8% था, 8% नीचे जाने का था, तो ये अब 8% का जो लिमिट है खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इन एनी केस जो क्वालिफाइंग मार्क्स है जितना फिक्स किया हुआ है उससे ऊपर ही रहना होगा, उससे नीचे नहीं जाना। नहीं, वो नहीं, क्वालिफाइंग जो मार्क्स है उससे ऊपर ही रहना होगा। और उसी तरीके से था कि जो इंटरव्यू देने वाले की संख्या यदि भी उनका जो 2.5 गुना होना चाहिए, 2.5 गुना यदि नहीं होता है तो उनको भी 8% का जो बंधेज था वो खत्म कर दिया गया। और उम्र वाला है, उम्र वाले में कट ऑफ जो है लिया गया है वो 1 अगस्त 2016 जो अधिकतम के लिए होगा, और 1 मार्च 2021 जो न्यूनतम उम्र की गणना के लिए होगी। तो 1 अगस्त 2016 से आप जोड़ लीजिए तो लगभग 4 वर्ष 7 महीना का छूट जो है ये शिथिल लोगों को किया गया। 1/8/2016 तो जो 1/8/2016 कट ऑफ लिया गया, इसका मतलब ये है कि यदि कोई जनरल कैटेगरी का है लड़का, अभ्यर्थी है, कैंडिडेट, तो वैसे कैंडिडेट का उम्र जो है वो 35 वर्ष मैक्सिमम है, वो 35 वर्ष 1/8/2016 के हिसाब से देखा जाएगा। क्योंकि इसके पहले जो JPSC का एग्जाम हुआ था, 6ठा JPSC, उसका कट ऑफ डेट 1/8/2016 लिया गया था, और सेम जो कट ऑफ है हम लोग उसी डेट का ले रहे हैं, लेकिन ऐसे में मैक्सिमम जो एज कैलकुलेशन होगा वो 1/8/2016 के हिसाब से होगा। तो यदि कोई शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट का मेल और फीमेल कोई भी है, उसका मैक्सिमम एज 40 वर्ष है, तो ये 40 वर्ष जो है वो 1/8/2016 को 40 वर्ष होना चाहिए। यदि आज के हिसाब से देखिएगा तो उसका उम्र 44 साल और 7 महीना हो सकता है। और 2 और है महत्वपूर्ण, उसमें पहला तो ये है इसमें कि जो अनुसूचित जिलों में जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया था कि नियोजन नीति को माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। संबंधित जो संकल्प था 2016 और 2018 का, मैं पूरा पढ़ देता हूं। राज्य के अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के समूह ख के और राजपत्रित तथा समूह ग एवं समूह घ पदों पर नियुक्तियों से संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने संबंधी अधिसूचना संख्या 5938 दिनांक 14/7/2016, जो कि ब्रैकेट में संकल्प संख्या 8468 दिनांक 20/11/2018 द्वारा यथा संशोधित।
एवं आदेश संख्या 5939 दिनांक 14/7/2016 के आहरण के संबंध में। मतलब ये जो नियोजन नीति से संबंधित जो संकल्प निर्गत किया गया था उसको राज्य सरकार ने वापस लेने का निर्णय लिया है, जो कि सोनी कुमारी के जजमेंट में ऑलरेडी माननीय उच्च न्यायालय से क्वॉश कर दिया है। तो इसको अनुसूचित जो जिला है उससे संबंधित जो संकल्प निर्गत किया गया था उसको वापस लेने का निर्णय लिया गया है। और जिसको नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं मिल पाया है, जो नियुक्ति का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया है, वो प्रोसेस को कैंसिल करते हुए और नए सिरे से एडवर्टाइजमेंट निकालने का आदेश दिया है। जिसकी नियुक्ति हो गई तो फिर लिटिगेशन का मामला बनेगा, वो अलग से होगा। लेकिन नेक्स्ट ये है कि जो गैर अनुसूचित जिले में जो 2 संकल्प निर्गत किए गए थे, जो संकल्प संख्या 3854 दिनांक 1/6/2018 और संकल्प संख्या 8468 दिनांक 20/11/2018 द्वारा संशोधित था। ये गैर अनुसूचित जिले में जो नियोजन नीति जो लागू किया गया था और साथ ही जो राज्य स्तर पे जो समूह ख और ग के लिए जो नियोजन नीति लागू किया गया था, वो संबंधित आदेश को भी राज्य सरकार ने वापस लेने का निर्णय लिया है। और जो भी नियुक्तियां प्रक्रियाधीन थी उसको कैंसिल करके नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करके और नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। दोनों कैंसिल। अगला है पुनरीक्षित पुनर्वास नीति 2012 में निहित प्रावधान के आलोक में जल संसाधन विभाग अंतर्गत वर्ग 3 के पदों की नियुक्ति नियमावली गठित करने की स्वीकृति दी गई। जो विस्थापित के श्रेणी में आते हैं पुनर्वास नीति के तहत, उनको ग्रेड 3 का जो नौकरी है उसके लिए नियमावली बनाया गया है कि उनको उम्र में 3 वर्षों का छूट दिया जाएगा, 3 वर्षों का छूट दिया जाएगा और जितना जमीन उनका जाएगा उसके अनुपात में उनको वेटेज दिया जाएगा, मार्क्स दिया जाएगा। जैसे वैसे भी स्थापित जिनको 2 एकड़ से कम भूमि गया है 0 to 1.99 उनको 2 अंक दिया जाएगा, 100 में से 2 अंक दिया जाएगा। उसी तरीके से है कि 2 एकड़ से 2.99 4 एकड़ तक है उसको 4 नंबर दिया जाएगा और 3 से 4 एकड़ जिसका भूमि गया उसको 6 अंक, 4 से 5 एकड़ तक को 8 अंक और 5 एकड़ से जिसका ज्यादा गया है उसको 10 नंबर का ग्रेस दिया जाएगा। विगत 20 सालों में ये राज लगता है उल्टा पांव चल रहा था, ना राह ना मंजिल, बस चलते जाना है, यही हाल था। हम राह भी बना रहे हैं, मंजिल भी सुनिश्चित कर रहे हैं। जेपीएससी को पहली बार अपनी नियमावली मिली है 50-51 के बाद। 2016 में आखिरी जेपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट किया था। इस पर और इस हालात में राज्य के जो पढ़े लिखे नौजवानों की क्या दुर्गति हुई वो किसी से छुपी नहीं और इसको लेकर हमने जो बेहतर प्रयास करने का हमारे पास फार्मूला था वो हमने प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है कि इसका लाभ और जो हमारी सोच है, हमारा जो उद्देश्य है कि उसका लाभ अधिक से अधिक पढ़े लिखे नौजवानों को मिले।
मेरी शुभकामनाएं हैं उन लोगों के लिए जो लोग जेपीएससी में अपना किस्मत आजमाते हैं और निश्चित रूप से उन सबको इसका लाभ मिलेगा। पंचायत चुनाव को लेकर रास्ता साफ हो गया सर, बहुत आरोप प्रत्यारोप चल रहा था। 4 एग्जाम होना है इसी साल। अब देखिए, अब सब धीरे धीरे चीजें, अब हमने कहा है कि ये साल नियुक्तियों का वर्ष होगा